मैया के चोद ठेकेदार मादर चोद अपन बेटी के जाके जोतन जब बहन चोदा तोरा माँ के ठेकेदार मादर चोद। नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक शो। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब इस वीडियो के बारे में हमने पता की तो पता चला कि ये वीडियो जो है सो बिहार के बेगूसराय के रामदीरी गाँव का है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान नीतीश सरकार के खिलाफ और ठेकेदारों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ठेकेदार सूरज भान सिंह के भाई का बताया जा रहा है। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। जमाई करे छे ना और लगातार किसान को लगातार गन पॉइंट पे रखा गया है। ये प्रसाद इलाका मामला जो 4 से 5 साल से जो मामला यहाँ से हाईकोर्ट में ऑर्डर भी दिया। हाईकोर्ट में ऑर्डर के बाद अगर काम चालू हलवा तो बुझ जाइयो। गिरिराज सिंह से कहा गया है, उन्होंने रोकने का काम किया लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये नहीं रुका है। ठीक है, आप लोग जाइए, हम देखते हैं। मरे हुए जो जितने भी आप लोग जाइए यहाँ से सत्ता पक्ष के जितने दलाल हैं वो सारे दलाल और नेता पक्ष जो है वो कोई भी किसान का सुध लेने वाले नहीं है। मदद कर थोड़ तो खड़ा है कि खड्डा खुनवाई थोड़ हो कभी ठेकेदार मादर चोद के बोलबन के छिके ठेकेदार ओकरा बेटी के चोद तोरा मैया के चोद ठेकेदार मादर चोद अपन बेटी के जाके जोतन जब बहन चोदा तोरा माँ के ठेकेदार मादर चोद तोरा माँ के नीतीश बा बेटी के चोद मादर चोद। मित्र ये देखिए, आप लोग जुड़िए तो थोड़ी बातचीत हम लोग करें। आप लोग जितना जल्दी हो सके जितने लोग हैं जुड़े, हम बेगूसराय के जिला प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि यह जो मामला है कसहा दियारा का है, जहां के थर्मल के लिए एस पॉइंट बनाया जा रहा है और ये अति उपजाऊ ज़मीन है जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर दक्षिण का जो पूरा भाग आप लोग देख रहे होंगे और ये पूरा का पूरा जो गंगा का एरिया है और गंगा के किनारे का नीचे का एरिया है, पूरा देखिए लहलहाता हुआ ये फसल है जिससे कि पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। और इस तरीके से आपको जहां तक नजर जा रही होगी ये पूरा का पूरा एस पॉइंट के लिए, यानी कि जो छाय होता है, छाय डाल करके ये अति उपजाऊ जमीन को बंजर बनाने का काम किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी से करोड़ों करोड़ रुपया मुआवजा बिहार सरकार ले चुकी है इस जमीन का। और जो किसान हैं जिनका ये जमीन है, जिनके पास इस जमीन का कागज है और उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया है। और बार बार जब किसान यहाँ आते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं थर्मल का जो वर्क पॉइंट है, वर्क पॉइंट का ये आप दृश्य देख रहे होंगे। और इधर देखिए, इधर आपको दिखेगा, इधर जो आपको ठेकेदार और कुछ
इधर आप किसानों को देख रहे होंगे और इस तरफ आपको जो दिखा रहा होगा, 1 मिनट के लिए हम आपको बताएं, उधर आपको सफेद और ब्लैक कपड़े में ये नीतीश सरकार का दलाल यानी ठेकेदार और ये नीतीश सरकार का ये जो पालतू गुंडा है, वर्दीधारी पालतू गुंडा, वो भी आपको दिख रहा होगा, जो किसान और मजदूर का ये विरोधी। इस लॉकडाउन में जिस तरीके से किसानों के साथ, मजदूरों के साथ अत्याचार किया गया और अपने अब वर्दीधारी गुंडों के साथ और मतलब जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार के भी लोग आपको दिख रहे होंगे अपने अपने गन्स के साथ, और लगातार किसानों को लगातार गन पॉइंट पे रखा गया है। ये कसादीरा का मामला जो 4 से 5 साल से है, जो मामला यहाँ से हाई कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दिया। हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद ये पूरा का पूरा मामला जो है, कई बार किसान नीतीश सरकार से, केंद्र से भी कई है, गिरिराज सिंह से कहा गया है, उन्होंने रोकने का काम किया, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये नहीं रुका है। और ना ही बेगूसराय के मरे हुए जो जितने भी आपको नेता हैं और सत्ता पक्ष के जितने दलाल हैं, वो सारे दलाल और नेता पक्ष जो हैं वो कोई भी किसान का सुध लेने वाले नहीं हैं। और नीतीश सरकार ये जो जितनी बड़ी किसानों के साथ और किसानों के ज़मीन के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहा है, आप ये देख सकते हैं, ये हरा भरा ज़मीन है। एनजीटी के अनुसार ये ज़मीन लेने का कोई प्रावधान नहीं है। आप देखिए, ये पूरा का पूरा एनजीटी के अनुसार ये हरित पर्यावरण को बर्बाद करके किसानों के ज़मीन को हड़पने की ये एक भयानक कोशिश है। ये पूरा का पूरा देखिए हरा भरा एरिया है और यहाँ से पूरब की दिशा में 1 किलोमीटर बाद आपको बस्ती दिख रही होगी और इस पूरे बस्ती को कवर करके इसमें एस पॉइंट यानी छाया फेंकने का काम बिहार सरकार करने जा रही है। ये किसान और मजदूर विरोधी ये सरकार का फैसला मित्रों आप तमाम लोगों के सामने हम दिखा रहे हैं। ये पूरा का पूरा एरिया ये पूरा का पूरा एरिया जो है हरा भरा है और यहाँ से थोड़ी दूर पे 1 किलोमीटर पूरब के एरिया में और 1 किलोमीटर उत्तर के एरिया में भी पूरा घनी आबादी है। और यहाँ पे मैं थर्मल आपको यहाँ से अगर हो सकता है मैं दिखाने की कोशिश करूँ, यही जो थर्मल का प्लांट बनाया जा रहा है और इस थर्मल के प्लांट का जो छाय है, जो अपशिष्ट है, जिसमें केमिकल आएगा जिससे कि ये पूरा का पूरा एरिया प्रभावित होगा। वैसे ही यहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे वो रामदीरी हो, जगतपुरा हो, मलीपुर हो, बिशनपुर हो, ये मड़ाची हो, ये सारा का सारा एरिया, सब का सब एरिया पूरी तरह इस एस पॉइंट से, और सीतारामपुर का एरिया है जहाँ पे हमारे जितने भी साथी हैं उन्हें चर्म रोग, कैंसर, इतना सारे रोगों का ये जो घर बनता जा रहा है। ऐसे ही हम लोग रिफाइनरी और फैक्ट्री की परवरिश करते थे, अपने बेटी का शादी विवाह करते थे, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। उन तमाम ज़मीनों को जिससे मेरा राशन चलता है उस तमाम कर रही है। ये आपको सामने थर्मल दिख रहा होगा पश्चिम की तरफ, और यहाँ मीटर की दूरी पे आपको अगर हम दिखाने की कोशिश करें, अगर दिख पाए तो इस एरिया में 1 किलोमीटर दूर घनी आबादी है और उस घनी आबादी को भी कैप्चर करके उसे एस पॉइंट के लिए चिन्हित, तरफ भी 1 किलोमीटर के एरिया में घनी आबादी है जिसे कि चिन्हित करके एस पॉइंट के लिए कवर किया जा रहा है। और ये देखिए नीतीश के जितने भी गुंडे हैं, दलाल हैं, ये इधर आपको वर्दीधारी गुंडे दिख रहे होंगे, ठेकेदार दिख रहे होंगे, और बिहार सरकार खुद इस जमीन की दलाली की है। एनटीपीसी करके किसानों के हक को मारने की कोशिश की है। किसान यहाँ लगातार पुलिस वालों से कह रहे हैं हम अपना खून दे देंगे, आप हमें गोली मारिए, लेकिन हम अपना ज़मीन नहीं देंगे। और हम लोग एक ही बात करेंगे, हमें ज़मीन चाहिए, हमें किसी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए। ये देखिए
ये बिहार बेगूसराय जिला के रामदीरी ग्राम अंतर्गत ये कसहा दियरा का क्षेत्र है, जहां से आधे किलोमीटर की दूरी पे आपको थर्मल दिख रहा होगा और थर्मल का ही एस पॉइंट फेंका जाएगा, कोयला फेंका जाएगा और ये पूरे जमीन को बंजर करने का काम किया जा रहा है, जिससे यहाँ के किसान मजदूर को सैकड़ों तरह की बीमारी हो रही है। लाठी देखबै छै, ये लाठी देखबै रहो, ये लाठी देखबै रहो, देखतै थ्रेसर की थ्रेसर देखतै, ये रखल छै बंजर के पोल उखाड़ना चालू करो न, ये देखिए पोल उखाड़ना चालू करो, ये देखिए पुलिस प्रशासन का धौंस और चोर बिहार प्रशासन, जो कि पूरा इस जमीन का एनटीपीसी भारत सरकार से ले चुकी है और किसानों की जमीन को जबरदस्ती बेच दी है एनटीपीसी के हाथों, जिसका कि ये किसान आपको दूर दूर तक दिख रहे होंगे चारों तरफ इस कड़ी धूप में भी अपने अपने जमीन पे, अपने अपने प्लॉट पे दूर दूर तक आपको किसान अपने अपने जमीन में दिख रहे होंगे। ये पूरा का पूरा एरिया है, पूरा का पूरा ये पूरा आपको दिख रहा होगा 1 किलोमीटर का एरिया। इधर देखिए किसान अपने अपने जमीन में, अपने अपने ज़मीन के आसपास रोड पे सब जगह कड़ी धूप में है अपने अधिकार के लिए और अपने मातृभूमि को बचाने के लिए। जो मातृभूमि, जो ज़मीन उसे खाना देती है, जो ज़मीन उसे रोटी देती है, बच्चों की पढ़ाई देती है, परवरिश देती है, आज उसी ज़मीन को बिहार सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। ये पूरा देखिए किसान लगातार कह रहे हैं हमें गोली मार दीजिए, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपना ज़मीन नहीं देंगे। ये वर्क पॉइंट, जो वर्क पॉइंट बनाया गया है इस बिहार सरकार के द्वारा, पूरा ये वर्क पॉइंट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से जेसीबी मशीन, इन जेसीबी मशीनों से, पॉकलेन से पूरे एरिया को, इस लहलहाते ज़मीन को, इस लहलहाते फसल को बर्बाद किया गया है चारों तरफ। लगातार ये 3 महीने से गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के सांसद हैं, मंत्री हैं, उन्हें भी कहा गया, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी गई या फिर वो भी किसी दलाली के शिकार हुए, मुझे नहीं पता। लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया जितने भी हैं, चाहे हमारे सांसद हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, उनका भी कहना नहीं माना गया है। तो वो भी या तो नीतीश सरकार और जो पैसा लिया गया है भारत सरकार से, नीतीश सरकार के द्वारा, उसका बंदर बांट हुआ है आपस में, लेकिन किसान मर रहे हैं। ये मूल सवाल ये है कि किसान मर रहे हैं, किसान अपनी ज़मीन के लिए मर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा देखिए जो हरित पर्यावरण है एनटीजीटी के खिलाफ के तहत ही एनटीजीटी, और अगर आप इस ज़मीन को देख रहे हैं, अगर हम आपको दिखाएं तो अभी भी आपको फसल लगी हुई नज़र आएगी और इस पूरे फसल को बर्बाद किया गया है। जो आपको दिख रहा होगा टीला बीच बीच में, उस जेसीबी को से उसको खाना गया है, पूरे ज़मीन को बर्बाद किया गया है। और ये किसान देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ भी आपको नज़र आ रही होगी किसान हैं, किसान कह रहे हैं कि हमें आप मार दीजिए, अगर ये ज़मीन आप लेते हैं तो हम लोगों को भी इसी ज़मीन के अंदर हमारी बलि दे दी जाए। ये पूरा का पूरा एरिया देखिए, सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी को किसान की सुध नहीं है, किसी को इन मजदूरों की सुध नहीं है, जिनकी ज़मीन जा रही है, जो अपने हक के लिए आए हैं। और ये बिहार सरकार का ये काला कारनामा आप लोगों के सामने है, देखिए। ये देखिए ये पूरा का पूरा एरिया देखिए किसान को किस तरीके से कुचला जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा।
जबकि किसान जो हैं यहाँ से आपको अगर हम दिखाएं तो 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ सैकड़ों एकड़ भूमि जो है वो बंजर भूमि है, जो कि किसान अपने स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हैं। उस ज़मीन को बिहार सरकार ना लेकर के इस उपजाऊ ज़मीन को जानबूझ करके बंजर करने की एक कोशिश और किसान और गरीब को एक मारने की कोशिश की जा रही है। और ये भाजपा और जदयू की ये सरकार इतनी गिर चुकी है कि इन्हें न मानवीय संवेदना रही, न मजदूरों की चिंता रही, न किसानों की चिंता रही। उसे जेसीबी से रौंद दिया गया और रौंदने के बाद उस पे चारों तरफ से गड्ढा किया जा रहा है। ये गड्ढा का भी हम आपको जो दिखाने की कोशिश करते हैं लगातार कि ये देखिए इस ज़मीन को किस तरीके से इस ज़मीन में चारों तरफ से गड्ढा किया जा रहा है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से ऊपर इनका जो पॉइंट है, न्यूज़ मतलब वर्क पॉइंट है, और वर्क पॉइंट पे ये जो बिहार सरकार के वर्दीधारी पुलिसकर्मी हैं वो हैं, और इन पुलिसों के माध्यम से और ठेकेदार के गुंडों के माध्यम से किसानों को दबाने का प्रयास, किसानों को मारने का प्रयास, किसानों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये चारों तरफ लगातार ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए वर्क पॉइंट है, और ये जो है ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये गड्ढा किया गया है, उपजाऊ जमीन है। आप चारों तरफ देख लीजिए, एनजीटी के तहत भी, हरित पर्यावरण के तहत भी ये ज़मीन काटना गैरकानूनी है और कोई सरकार काट नहीं सकती है। लेकिन ये दलाल और निकृष्ट बिहार सरकार एनटीपीसी से पैसा लेकर के किसानों की ज़मीन बेच दी है, और उस पैसे का आज बंदर बांट किया जा रहा है राजनीतिक गलियारों में चुनाव के लिए। और जो पुलिस प्रशासन मातहत है बिहार सरकार के, मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस प्रशासन उसका साथ दे रही है, लेकिन वो बौने हैं। प्रशासन जो भी है वो बिहार सरकार के हाथों बौना है, यहाँ तक कि कोर्ट बौनी हो चुकी है। लगातार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि आप जाइए और लोअर कोर्ट से इस ज़मीन के लिए स्टे लीजिए। लोअर कोर्ट में बार बार प्रेशर दे करके लोअर कोर्ट से मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट ने इस पे स्टे दिया, और बाद में फिर बिहार सरकार के दबाव में आकर के उससे डबल बेंच ने उसे तोड़ा। और ये लगातार 4 से 5 साल से ये लड़ाई चली आ रही है, आप देखेंगे, और किसान लगातार मर रहे हैं। ये एनटीपीसी है, और आपको बता दें इससे जो ऐश निकलेगा, इससे जो केमिकल निकलेगा, यहाँ से लेकर के 40 किलोमीटर का एरिया। ऐसे भी आप लोगों को बता दें कि ये पूरा गंगा का किनारा पहले से ही कैंसर जोन है, और इसके बाद जो होगा हम लोग क्षय रोग से हर चीज बर्बादी के कगार पे है। किसान बौने साबित हो रहे हैं, किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों के ज़मीन का मुआवजा लिया जा चुका है, और ये पूरा का पूरा हरा भरा एरिया और हरी भरी ज़मीन को पैरों तले कुचला जा रहा है, कुचल दिया गया है। ये देखिए, आपको इधर पोकलेन दिख रहा होगा, जेसीबी दिख रहा होगा, इधर ये वर्क पॉइंट है, और वर्क पॉइंट के अंदर ठेकेदार के गुंडे हैं जो अपने अपने गन्स के साथ हैं अंदर। उधर आपको देखे होंगे हाईवा होगा, और तमाम तरह के लोग हैं। ये देखिए, स्टार्ट 5 घंटा पहले गर्म होता है।